तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं चार्ल्स लॉ कि आखिर चार्ल्स लॉ होता क्या है। ठीक है, उससे रिलेटेड आप लोगों को ग्राफ बताएंगे, उसके बाद में उसका स्लोप बताएंगे कि कैसे उसका स्लोप निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में बॉयल्स लॉ के बारे में बात किया था। अगर आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चार्ल्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ का डिफिनीशन। उससे तभी ना पता चलेगा कि हाँ चार्ल्स लॉ क्या कहता है। उसके बाद ही ना हम उसके आगे प्रोसेस करेंगे, ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ कैसे होता है। पहले उसके बारे में तो जानने की क्या है चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। देखो चार्ल्स लॉ कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास of gas is directly proportional to its temperature। ठीक है, देखो चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया है तो जो वॉल्यूम होगा, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका घटेगा। यानी जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको हटाना है तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट आएगा तो हम इसको क्या मान लेते हैं, के, उसके बाद में टी। तो क्या होगा, V इक्वल टू के टी। यानी वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। यानी क्या होगा, V इंक्रीज करेगा तो यानी T इंक्रीज करेगा तो V भी इंक्रीज करेगा, T अगर डिक्रीज करेगा तो V भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यही रिलेशन है इंक्रीज, यही चार्ल्स लॉ निकालते हैं। तो ये देखिए, अब इसको हम समझाते हैं आप लोग कैसे होता है। देख लो, जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, यह एक कंटेनर है, इसमें हमने मूवेबल एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, पिस्टन लगा दिया, ठीक है, इसमें एक पिस्टन लगा दिया, इसमें गैस है। ठीक है, गैस जो होता है वो रैंडम होता है। ठीक है, उसका मतलब इधर उधर रहता है, कोई अति थोड़ी ना है, सॉलिड या लिक्विड थोड़ी ना है कि हाँ मतलब एक जगह है। तो क्या होगा, अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाए, यानी इधर से हम क्या करें, कोई एक अति बर्नर लगा देते हैं हीट करने का। ठीक है, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इस गैस का काइनेटिक एनर्जी मतलब बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो मतलब अलग अलग दूर दूर भागना शुरू कर देगा। तो दूर दूर भागना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पे तो 1 atm मान लो कि हम 1 atm जो है इसका प्रेशर ऊपर से लगा रहा है और नीचे से भी 1 atm प्रेशर लगा रहा है। तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जब अगर इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको तो प्रेशर और बढ़ेगा, प्रेशर और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया जाता है कि जो वॉल्यूम होगा वो एक्सपेंड होगा। तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो मान लो कि यहाँ पे बर्नर जो है वो मतलब जो पिस्टन है वो यहाँ आ गया, पिस्टन यहाँ आ गया तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम तो जो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे 1 atm प्रेशर लग रहा था, अभी भी 1 atm प्रेशर लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो गया, प्रेशर एजिटिज हो गया, प्रेशर एजिटिज हो गया। तो क्या होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, कम था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से 1 atm लग रहा है और यहाँ से भी 1 atm ही लग रहा है। क्यों, क्योंकि जब प्रेशर इसका वॉल्यूम जब एक्सपेंड हो गया तो क्या होगा, इस दोनों का प्रेशर जो हो गया कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो चार्ल्स लॉ ने क्या किया था कि ये टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया। तो मान लो क्या इनिशियल है मेरा, ठीक है, इनिशियल, और ये क्या है फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल में मेरा क्या था, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर मान लो कि मेरा T1 था। ठीक है, और इसके बाद में फाइनल टेम्परेचर,
इसका यहाँ पे क्या किया कि टेम्परेचर कुछ दिए, तो यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर यहाँ पे जो जितना था इससे क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो कि T2 हो गया। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं V1। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं V2, यानी फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे V2 हो जाएगा। तो इसके पीछे रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है, V जो है क्या है, मतलब KT है, मतलब V जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या आया था, V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KT, तो V होगा, उसके बाद में नीचे आ जाएगा क्या, T इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, यानी V जो है V अपॉन T वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, RHS जो इसका है वो बराबर है और LHS जो है अलग अलग है। तो RHS बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसका LHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। ये हम लोगों का रिलेशन आ गया, ठीक है, ये हम लोगों का रिलेशन आ गया, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। एक और रिलेशन आ सकता है, V1 अगर इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा V1, उसका में क्या हो जाएगा V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1, एक और रिलेशन आ गया। तो अगर मैं हमको कोई क्वेश्चन दे रहा है तो इस जो मेरा इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन से हम लोगों का क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो रहा थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में इसका ग्राफ कैसे बनता है, उसके बाद में उसका स्लोप कैसे निकलेगा, कि स्लोप क्या आता है इसका, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक इसको आप लोग इसको क्या कीजिए कि नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग अपना से खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, हैंड राइटिंग नोट्स, तब तक आप लोग कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका आप नोट्स बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो के बाद में बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स लीजिए, तब तक हम इसको क्लीन करते हैं। मैंने थ्योरी देख लिया, उसके बाद हम चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप। और डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप से पहले जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जब टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखो क्या हुआ था कि एक जो मतलब क्या है, मतलब मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा क्या था, वॉल्यूम था V0, यानी मान लो कि कुछ वॉल्यूम था मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम क्या करेंगे, अगर राइज करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। वॉल्यूम में जो चेंज आएगा क्या हो जाएगा, V0 प्लस 1 अपॉन 273 इंटू V0, ये हमारा आएगा वॉल्यूम, जो मतलब क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे, यानी बढ़ाएंगे तो इतना हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। मान लो उसी तरह हमने क्या किया, 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो क्या आ जाएगा टेम्परेचर, V0 प्लस 2 अपॉन 273 इज इक्वल इंटू V0, ये आ जाएगा मेरे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। उसी तरह से 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इसी तरह से माइनस अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी घटाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V0 माइनस 2 अपॉन 273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0, ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम, जो न्यू वॉल्यूम आएगा मेरा मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम। ये तो रहा मतलब बढ़ना है, इसका मतलब जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगा, मान लो कि T डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा V0 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा T अपॉन 273 इज इक्वल टू V0, ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। जनरल इक्वेशन आ गया, यहाँ पे क्या है T अगर प्लस में लेते हैं तो यहाँ पे प्लस लेना होगा, अगर T माइनस में लेते हैं तो यहाँ पे माइनस लेना होगा, यानी ये इक्वेशन आया। अगर 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं या फिर -1 डिग्री सेल्सियस घटाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन। इसके बाद हम चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ में तो उससे पहले क्या देखना पड़ेगा, हमको डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप देखना पड़ेगा। जब तक हम स्लोप नहीं निकालेंगे ग्राफ मेरा नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप देख लेते हैं, क्या ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप। स्लोप क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप यानी टेन थीटा, ये टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरा इक्वेशन क्या है, V अपॉन T इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट आया है। मान लो कि मैं
लेट या फिर टेक बोथ साइड लॉग, ठीक है, दोनों साइड अगर लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग v अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग के, ठीक है। आप लोगों को लॉग का प्रॉपर्टीज याद होगा, अगर लॉग m बाई n रहता है तो क्या होता है, लॉग m माइनस n हो जाता है, ठीक है। ये हम क्या होता है, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग v माइनस लॉग t इज इक्वल टू लॉग के। अगर यहाँ पे माइनस में है इसको हम इस साइड लेते हैं, प्लस में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग t प्लस लॉग के। ये आ गया हम लोगों का। इसके बाद मेरा स्लोप का इक्वेशन क्या होता है, स्लोप का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे y क्या है, लॉग है, लॉग v है, ठीक है। उसके बाद मेरा m क्या हो जाएगा, m जो होगा यहाँ पे होगा +1, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1 होगा। उसके बाद में x क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे log t हो जाएगा, क्या x हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे इंटरसेप्ट जो होगा क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो m बराबर मेरा कितना है, m बराबर है +1 यानी tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू +1 है, तो tan कितना का मान होता है, +1 tan 45 डिग्री का होता है, ठीक है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री, तो थीटा मेरा कितना आ जा रहा है, 45 डिग्री आ जा रहा है मेरा थीटा। तो यही आया मेरा थीटा और स्लोप क्या है, +1 है, यानी m क्या है मेरा +1 है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ क्या होगा, देखो जैसे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और x एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या होगा, देखो स्लोप जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, क्या होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो ऐसे आएगा, क्यों, क्योंकि जीरो तो वॉल्यूम होगा नहीं किसी भी गैस का, वो जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा, इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप जो होगा क्या हो जाएगा, +1 है मेरा स्लोप, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, थीटा कितना है 45 डिग्री, यानी यहाँ पे जो थीटा बनाएंगे कौन क्या हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो ये तो आया मेरा एक स्लोप आया और उसके बाद में एक ग्राफ बन गया। इसके बाद में और सारे ग्राफ हैं जो हम बना रहे हैं, तब तक इसको हम क्लीन कर रहे हैं, तब तक अब इसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप देख लिया, उसके बाद में चार्ल्स लॉ क्या होता है वो भी हमने देख लिया, उसका इक्वेशन क्या आता है ये भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है, कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम इन दोनों के बीच मतलब कैसा ग्राफ बनता है, या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर और टेम्परेचर के बीच कैसा ग्राफ बनता है, या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर और वर्सेस वॉल्यूम के बीच कैसा ग्राफ बनता है, ये सब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे y एक्सिस है, ठीक है, और क्या है या x एक्सिस है, x एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, y एक्सिस पे मान लो तो कि हम क्या लेते हैं v/t लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग t लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, तो क्या है हम लोग का इक्वेशन क्या है, v/t जो था वो क्या था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, कांस्टेंट का ग्राफ जो बनता है वो x एक्सिस के पैरेलल बनता है। x एक्सिस के पैरेलल क्यों होता है, यहाँ पे ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा लीजिए क्या हो जाएगा, ना वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो बीच का जो इक्वेशन आएगा ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लीजिए ना ये घटेगा ना बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। उसी प्रकार मान लो कि यह y एक्सिस है और यह x एक्सिस है, x एक्सिस में मान लो कि वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं v/t लेते हैं, ठीक है, v/t लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है वॉल्यूम है मेरा, यहाँ पे क्या करेंगे अगर वॉल्यूम कितना भी बनाएंगे, ठीक है, तो जो v/t है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा x एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके बाद एक और ग्राफ बनता है जो ऐसे बनता है, ठीक है, देखो कैसे, मान लो कि ये जो है क्या है, ये है वॉल्यूम और ये क्या है टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम केल्विन में अगर लेते हैं, अगर केल्विन में, तो ग्राफ जो मेरा बनेगा कहाँ से बनेगा,
यहाँ से बनेगा, यहाँ पे मतलब यहाँ से एक्सिस से शुरू होगा, एक्सिस से शुरू होगा तो यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे डॉट लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्या होगा, शुरू में कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा, टेम्परेचर 0 हो सकता है लेकिन वॉल्यूम कुछ ना कुछ रहेगा, वॉल्यूम 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डॉट लाइन शुरू करेंगे और यहाँ से जो ग्राफ हम लोग शुरू होगा, जो शुरू होगा क्या होगा, इक्वेटर से पास करेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वॉल्यूम उसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा केल्विन में। अगर सेल्सियस में लेते हैं तो कैसे ग्राफ बनेगा, सेल्सियस में अगर लेते हैं तो जो ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, -273, यानी 273 होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा कितना है 273 माइनस है क्या है, डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ से शुरू होगा, मैंने डिटरमिनेशन ऑफ स्लोप में हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे बनेगा तो जो -273 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये माइनस में है और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम 0 है। तो -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, ये मतलब रियल में हो नहीं सकता, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही आती, मतलब क्या है, वैलिड है, रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पे वैलिड क्योंकि क्या कोई भी गैस जो होता है, किसी किसी गैस का देखा गया है कि -200 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस फॉर्म में नहीं तो वो सॉलिड में आ जाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या फिर लिक्विड में हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है या सॉलिडिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 273 डिग्री सेल्सियस है या एक हाइपोथेटिकल है, कोई भी होगा तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस या फिर यहाँ पे इतना आएगा 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम कुछ ना कुछ रहेगा। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे बढ़ाएंगे क्या होगा, वॉल्यूम उसी तरह से बढ़ेगा। उसके बाद में वॉल्यूम के बीच देख लिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, या केल्विन में था, ये क्या था, सेल्सियस में था, डिग्री सेल्सियस में, ये तो हमने देख लिया। मान लो मैंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ में क्या था, बॉयल्स लॉ में था कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा। देखो जैसे यह है, यहाँ से मान लो कि एक ग्राफ हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, एक ग्राफ मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 पर है, या प्रेशर 3 पे, मतलब क्या है, प्रेशर P1 पे आती है क्या है, वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, अगर इसके P2 पे प्रेशर पे क्या है, वॉल्यूम इसका उससे कम है, और P3 पे प्रेशर पे क्या है, उसका वॉल्यूम और कम है। तो मान लो कि हम यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है P1, अगर प्रेशर P1 पे इसका वॉल्यूम क्या है, इतना है। ठीक है, उसके बाद P2 प्रेशर पे इसका वॉल्यूम जो है वो इतना है, और P3 प्रेशर पे वॉल्यूम है उसका जो है इतना है। ठीक है, तो देखो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और प्रेशर घटाने पर वॉल्यूम क्या इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा यहाँ है, यानी प्रेशर जो है सबसे कम कहाँ होगा, यहाँ। क्या, क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा जो होगा वो P3 होगा, उससे छोटा कौन होगा, P2 होगा, और उससे छोटा कौन होगा, उससे छोटा P1 होगा। ये रहा क्या, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ, और मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, इसके बीच क्या हमने रिलेशन देख लिया। तो क्या क्या हमने देख लिया, VT वर्सेस T का ग्राफ, VT वर्सेस V का ग्राफ, उसका में V वर्सेस T का ग्राफ इन केल्विन में, उसका V वर्सेस T का ग्राफ इन डिग्री सेल्सियस में, ऐसा हमने देख लिया। देखो इसमें बस इतना ही है। इसके बाद आप लोग टेक्स्ट बुक में इससे ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आप लोग यूज कीजिए। ठीक है, NCERT पढ़िए, उसके बाद में अदर बुक भी पढ़ सकते हैं, अगर इतना आप लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझा दिया आप लोगों को जितना हमसे हो सका। तो आप लोगों का अगर अच्छा लगता है, ठीक है, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।